हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी बूढ़ी काकी में वृद्धों के प्रति हो रहे हमारा समाज वृद्धों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है, उस व्यवहार को दर्शाया है कि किस प्रकार आधुनिक समाज में अपने घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है, उन्हें सताया जाता है और कुछ घरों में तो उन्हें खाने पीने जैसी चीज़ों की तरफ भी महरूम रखा जाता है। लेखक ने गंभीरता के साथ बूढ़ी काकी के साथ होने वाले जिस उपेक्षापूर्ण व्यवहार को इस कहानी में उठाया है दोस्तों, वह अकेली काकी के ही साथ नहीं अपितु समाज में ऐसे कितने ही वृद्धों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। पंडित बुद्धिराम जैसे लालची लोग मीठी मीठी बातों में बहला फुसलाकर बूढ़ों से उनकी संपत्ति तो अपने नाम लिखवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें उनकी संपत्ति अपने पास मिलती है वो उनके साथ बड़ा ही खराब व्यवहार करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी में समाज की ज्वलंत वृद्ध समस्या के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं उन सब कहानियों में उन्होंने समाज में फैली समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है और बूढ़ी काकी नामक कहानी में उन्होंने जो इस समाज में वृद्धों की समस्या है उसको उठाया है और उसी समस्या को इस कहानी में उन्होंने दर्शाया है। इस कहानी में वृद्ध जनों के प्रति समाज में जो उपेक्षा पनप रही है उसको लेखक ने स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया है। लेखक ने गंभीरता के साथ बूढ़ी काकी के साथ होने वाले जिस उपेक्षापूर्ण व्यवहार को उठाया है वो दोस्तों, वो सिर्फ काकी के साथ नहीं, समाज के अधिकतर वृद्धों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। पंडित बुद्धिराम जैसे लालची लोग इस समाज में बहुत हैं। वो इस कहानी में बूढ़ी काकी के भतीजे हैं और बूढ़ी काकी का उनके अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो बूढ़ी काकी से वो बहला फुसला कर कि हम आपका करेंगे, इस तरह से बोलकर जो भी उनके पास पेंशन के रूप में 150-200 रुपये आते थे साल के, उनको अपने नाम करवा लेते। लेकिन जैसे बूढ़ी काकी ये करती है उसके बाद वो उनका व्यवहार उसके प्रति बड़ा ही खराब हो जाता है। उनका घिनौना रूप फिर धीरे धीरे सामने आता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बुढ़ापा आते ही अधिकतर मनुष्यों में बचपन के गुण आ जाते हैं। कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। बूढ़ी काकी के आचरण में भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहानीकार कहता है कि ये सब बातें तो पंडित बुद्धिराम पहले भी जानता था। जब वो उनसे उनकी जो भी पेंशन के 150-200 रुपये आते हैं अपने नाम करवाता है, उससे पहले भी जानता है। और लेखक कहते हैं कि बूढ़ी काकी का स्वभाव था कि यदि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती थी तो वो रोने चिल्लाने लग जाती थी। पर वही बात कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं और ये सब बातें पंडित बुद्धिराम पहले से जानते थे। लेकिन जैसे ही जो बूढ़ी काकी अपने वो पैसे उसके नाम करती है उसके बाद वो और उसकी पत्नी उसके साथ खराब व्यवहार करने लगते हैं। वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि आज वे जिस संपत्ति के मालिक है वो सब इस बूढ़ी काकी की दी हुई है। गाँव में यहाँ तक जो प्रतिष्ठा है वो भी इसी कारण है। लेकिन जिसकी जायदाद है दोस्तों, उसी के लिए भरपेट भोजन नहीं है। भूख के कारण बूढ़ी काकी की इच्छाएं जो होती हैं वो अतृप्त रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती हैं। कहानीकार ने यहाँ ये भी बताया है कि किस तरह से भूख और जीभ का स्वाद मनुष्य को किस हद तक गिरा देता है। वो मार खाती है अपने घर में, अपमानित होती है अपने भतीजे और उसकी बहू से, उसके बच्चों से भला बुरा भी सुनती है, लेकिन वही भूख तो है ना, भूख को शांत करने के लिए वो बेचैन रहती है। इसके पीछे मुंशी प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त उस समस्या की ओर ध्यान खींचा है जहां बूढ़ों की भावनाओं की कदर ही नहीं होती और जो आज की नई पीढ़ी है ये अपनी आधुनिकता के मार्ग में बूढ़ों को बाधक समझती है, उनका मजाक उड़ाती है। और बूढ़ी काकी कहानी में जो बुद्धिराम के 2 बेटे हैं वो भी इसके बूढ़ी काकी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कभी उसके मुंह पर कुल्ला कर देते हैं, कभी उसे चिढ़ाते हैं, कभी उसके बाल खींचते हैं, यहाँ तक कि कभी नोचते भी हैं। और ये सब बातें पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी देखती भी हैं, लेकिन वो अपने लड़कों को डांटना तो दूर मना भी नहीं करते। इस तरह के व्यवहार से क्या होगा
वृद्ध जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनका दुख होता है। और ऐसी स्थिति सिर्फ काकी की नहीं है अपितु समुचित समाज की है, जहां युवा लोग बूढ़ों के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं। इसी तरह लेखक ने स्वयं बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा के व्यवहार को उस समय घृणास्पद बता दिया जब काकी, एक बार उनके घर में कुछ फंक्शन था और काकी पकवानों की खुशबू से अधीर हो जाती है और हलवाइयों के जो कढ़ाई चढ़ी हुई थी वहाँ जाकर बैठ जाती है। और जब उनकी पत्नी रूपा वो देखती है कि वो वहाँ बैठी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, अपशब्द बोलती है और कहती है कि इसकी बूढ़ी काकी की भलाई इसी में कि वो चुपचाप कोठरी में चली जाए। और फिर वो बेचारी विवश लाचार होती है और चुपचाप वहाँ जाकर मन मारकर बैठ जाती है। इसके माध्यम से कहानीकार कहना चाहता है कि आखिर जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनकी भी इच्छाएं होती हैं। जिस तरह हम कोई भी सगाई समारोह पार्टी में शामिल होकर खुद खुश होते हैं, आनंद उठाते हैं, तो उन्हें क्यों ना शामिल किया जाए। झूठा प्रदर्शन से क्या लाभ मिलता है। बाहर से अतिथियों की, जो बाहर से आए हुए अतिथि हैं उनकी आप हर इच्छा पूरी करें, लेकिन अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों को आप मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये कैसे उचित हो सकता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से वृद्धों की उपेक्षा करने वाले स्वार्थी बुद्धिराम जैसे लोगों को समाज के भीतर उस समय नंगा कर दिया जब बूढ़ी काकी पार्टी चल रही थी, लोग दावत उड़ा रहे थे और बूढ़ी काकी अधीर होकर पकवानों की खुशबू सूंघकर वहां आ बैठती है। अब वो बड़ी दयनीय स्थिति में होती है। उसकी ऐसी हालत देखकर लोग पूछते हैं कि कौन है यहाँ कौन आकर बैठ गया। अब वो जो उसका भतीजा बुद्धिराम था वो आता है वहाँ से और अपनी उस बूढ़ी काकी को उठाता है और ले जाकर कोठरी में पटक देता है। और यही नहीं करता, खूब खड़ी खोटी उन्हें सुनाता है। बुढ़िया चुपचाप पड़ी रहती है और अंत तक रात हो गई, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन बुढ़िया से खाना नहीं, बूढ़ी काकी से खाना नहीं पूछा जाता। उस समय सोचो दोस्तों क्या हालत होती है। समाज की दशा और भी दयनीय हो जाती है जब वह बुढ़िया लाडली का हाथ पकड़कर, बुद्धिराम की जो बेटी है उसका हाथ पकड़कर बाहर जाती है और जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाकर अपनी झूठी पत्तलें डाली थी उन पत्तलों को उठाकर वो झूठन वो चाटती है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी बूढ़ी काकी में वर्तमान समाज की ज्वलंत वृद्ध समस्या को सहजता और स्वाभाविकता के साथ बड़े ही प्रभावी ढंग से उठाया है। और इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं और बूढ़ी काकी की दुर्दशा को देखते हैं, समझते हैं, तो जो हमारा हृदय है वो सिर्फ करुणा और सहानुभूति से ही नहीं भर उठता, बल्कि हम आत्मचिंतन के लिए बाध्य हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हम अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों के साथ या किसी भी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी में समाज की ज्वलंत वृद्ध समस्या का एक चित्रण किया। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।